के सामने होकर के गुजरे, वहां पर ब्रह्माणी, इंद्राणी, रुद्राणी तीनों देवतन की पत्नियां आपस में बातें कर रही हैं। ब्रह्माणी बोली सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं, इंद्राणी कह रही है सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं, और रुद्राणी कह रही है सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं। अब तीनों में बहस चल रही थी। अब पत्नी तो कोई किसी की कम नहीं है। अब तीनों में बहस चल रही थी। देखो एक बात कहूं, माताएं खूब लड़ाई करें, खूब गालियां दें, और कोई माता ये कह दे कि तू बड़ी सीता है, सीता ने कोई बुरा कर्म किया था क्या, तो झट लड़ाई है, जैसा समझ लो सीता कही तो लड़ाई है समझ लो। देखो जबकि सीता कितनी अच्छी थी, अपने चरित्र को लंकापति रावण के यहां बचा करके रखा, और सीता ऐसा डायलॉग बन गया कि सीता कही तो लड़ाई भाई, तू बड़ी सीता है। देखो तीनों देवियां आपस में बातें कर रही हैं। तब तक नारद जा रहे थे। नारद, ब्रह्माणी बोली लला नारद, ओ नारद इधर आओ। नारद आ गए। हाँ भैया कहा बात है। देखो ये जो ब्रह्माणी है ना, ये कह रही है सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं, ये रुद्राणी कह रही है सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं, और मैं कह रही हूं सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं। अब लला नारद तुम बताओ हम तीनों में कौन सी पतिव्रता है। नारद बोले अगर बुरी ना लगे तो एक बात कह दो। देखो आदमी कोई बुरी बात आपसे कर रहा हो तो पहले क्या कहेगा, भैया बुरी ना लगे तो एक बात कह दो। बुरा तो तूने पहले ही जोड़ दिया, बात अच्छी है कब? जिसमें बुरा जुड़ गया वो बात अच्छी है कब? और वेद ये कहता है कि कड़वा सच भी मत बोलिए, किसी के मन को ठेस ना पहुंच जाए। क्या जोड़ा आपने? भैया बुरी ना लगे तो अरे बुरा तो पहले जोड़ दिया तो बात अच्छी है ही नहीं, समझ लो। अब नारद बोले मैया आपको बुरी ना लगे तो एक बात कह दूं, बोलो सही कहूं? बोले सच कहो। बोले तुम तीनों में कोई पतिव्रता नहीं है, भारत भूमि की सबसे बड़ी पतिव्रता है माता अनुसुईया। अब देखो माताएं अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं कर सकती, सब कुछ करेगी। और थोड़े सो आदमी अपने पति अगर ये कहते कि फलाने की पत्नी रोटी बहुत बढ़िया बनाते हो तो समझ लो झट लड़ाई, जाओ भाई कहां तक गई है, वही अच्छी है। देखो है ना। अच्छा एक निवेदन कर लो, मैया तुम्हारी बेइज्जती करूं, बेइज्जती करूं तो ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो। कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने पत्नी के पैर छू के आई हैं। लो बच गई लालटेन। पति है कि नहीं है? बोलो पति है ना, कि नौकरी करे हुए है ना पति? देखो पति के 6 पैर नहीं छूंगी, हम जैसे बाबा जी के धो के पी जाएंगी। देख लो, देख रहे हो। और एक बात और मैं आपसे कहूं, यह भागवत में मैया आई है, भागवत में, और झांती से जाए घर 4 घंटा बाद पति कहें देवी चाय बना दो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम चाय बनाएंगे 4 घंटा भागवत में बैठ के आएंगे। ले कर ले बात, भागवत में यही सीख के गई है। बोलो 4 घंटा भागवत में बैठ के आएंगे, तुम्हें चाय बना के देंगे। ये धर्म नहीं है माताओं। अरे मेरे पैर नहीं छूओगी तो चलेगा, लेकिन जो कमाई खिलाने वाला पति परमात्मा होता है, परमात्मा की अपने पति की सेवा नहीं की और परपुरुषों की सेवा करने जाती हो, मेलाओं में धक्का खाने जाती हो, पति की सेवा करो सदैव। एक बात कहूं कि तेरे बदले नाई विचार री कालेन चली भागवत में, तेरे बदले नाई विचार री कालेन गई भागवत में, कालेन चली भागवत में, कालेन चली भागवत में, कालेन गई भागवत में, कालेन गई भागवत में, तेरे बदले नाई विचार री कालेन गई भागवत में, तेरे बदले नाई विचार री कालेन गई। और देखो भैया याद रखो 4 प्रकार की पतिव्रता होती, ध्यान दो। मैं तुम्हें चरित्र का पाठ पढ़ाने आया हूं। 4 प्रकार की, उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। रामचरितमानस के प्रसंग में सुनाऊंगा। उत्तम पतिव्रता वे होती हैं जिनका ध्यान सोने पर भी परपुरुष की तरफ न जाए। सोने पर, जागते की तो बात क्या है, सोने पर भी न जाए, सपने में भी परपुरुष न आए, उत्तम। और मध्यम पतिव्रता वे होती हैं जिनका ध्यान परपुरुष की तरफ जाता है। बराबर का है तो भाई समझ के जाए, बड़ा है तो पिता समझ के जाए, और छोटा है तो बेटा समझ के जाए। ध्यान देना। और नीच पतिव्रता वे होती हैं जिनका पति होते हुए परपुरुष के साथ में रहना चाहती हैं, पर रह नहीं रही है। समाज का डर लग रहा है, कहेंगे फलाने की पत्नी बड़ी बुरी है, मन से चाहती है, मन से पसंद कर लिया, रह नहीं पा रही। और नीच पतिव्रता वे होती हैं जिनका पति होते हुए भी दूसरे पुरुषों के साथ में रहती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं ऐसी माता अपनी जवानी पर अगली जिंदगी में विधवा होती है, सारी जिंदगी पति शोक देखना पड़ता है। बोलो तो पैर छू के आऊंगी।
देखो 7 दिन तक मैं रहूंगा यहाँ और पैर न छुपाए तो अरविंदाचारी मत होना, मेरी गारंटी है। तेरे बदले नाई विचार री काले न गई भागवत में, तेरे बदले नाहि विचार रे काले न गई भागवत में। और पतिदेव क्या बोले, ए देवी पहले जावे बाद में आवे, पहले जावे बाद में आवे, कुनवा में तू रारी मचावे, कुनवा में तू रार मचावे, कुनवा में तू रारी मचावे, कुनवा में तू रार मचावे। तेरे मुख में भरे अंगार री काले न गई भागवत में, तेरे बदले नाए विचार री का लेन गई भागवत में, तेरे बदले नाहि विचार रे काले न गई भागवत में। और देखो सासु ससुर की सेवा न कर दी, सास ससुर की सेवा न करनी। भैया देखो ध्यान दो, तुम किसी बड़ी बूढ़ी अम्मा के पैर छूना, ध्यान दो, तुम किसी बड़ी बूढ़ी अम्मा के पैर छूना तो बड़ी बूढ़ी अम्मा आशीर्वाद देंगी, देती है कि नहीं? नो कर ही देती है। क्या कहती है? दूधन नहीं है और पूतन फलिए, कहती है ना। अच्छा किसी बूढ़ी अम्मा ने ये कहा है कि लक्ष्य से नहीं है, पियर्स से नहीं है और पूतन फलिए, बोलो क्या कहा? दूधन नहीं है और पूतन आशीर्वाद हमें मिलता है। सास ससुर की सेवा न करती, सास ससुर की सेवा न करती, बिन सेवा मेवा ना मिलती, सेवा मेवा ना मिलती। तू कैसे उतरे पार री काले न गई भागवत में, तेरे बदले नाहि विचार रे काले न गई भागवत में। काले न चली भागवत में, काले न गई भागवत में, काले न चली भागवत में, काले न गई भागवत में। तेरे बदले नाई विचार री काले न गई भागवत में, तेरे बदले नाहि विचार रे काले न गई भागवत में। बोले गोविंद भगवान की। के। तो देखो कल जब मैया आओ तो अपने पत्नी के पैर छू के आइयो, सास ससुर की सेवा करियो। पति परमात्मा है तो उस पति का भी परमात्मा उसके माँ बाप में जरूर सेवा करो। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, नारद ने कह दिया, देवर्षि नारद ने कहा कि तुम तीनों में कोई पतिव्रता नहीं है, भारत भूमि की सबसे बड़ी पतिव्रता है माता अनसुईया। कथा यही चल रही थी ना। हाँ अब तीनों की लालटेन बुझ गई, तीनों बोली हम तीनों में कोई पतिव्रता नहीं, अनसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता है। माता कभी अपनी बुराई को सहन नहीं करती, क्योंकि नारे स्वभाव सत्य कब कहूं और अवगुण 8 सदा और रहे। 8 अवगुण होते माताओं। भैया देवर्षि नारद तो चले गए, अब तीनों देवियां रूटना महल में चली गई, कोप भवन में चली गई, ताला लगा के बंद। उधर से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आए और 51 रुपये जितेंद्र ड्राइवर साहब भगवान की कथा में भेंट करते हैं। भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे, धन्यवाद। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ही तीनों देवता आए, ध्यान दो मैया तुम्हारे सब्जेक्ट की बात है। आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो, नहीं सुना। अरे देवी आपसे बोल रहा हूं दरवाजा खोलो, नहीं सुना। अरे देवी दरवाजा खोलो, सो झट मुंह पे कपड़ा लगा के आई, दरवाजा खोल दिया, मुंह फेर के लेट गई। देवी बताओ ना क्या बात है, आज बोल नहीं रही। तीनों देवियां कहने लगी ना हम उठेंगी, ना बैठेंगी, ना खाएंगी, ना पिएंगी, क्योंकि नारद ने ये कहा है कि भारत भूमि की सबसे बड़ी पतिव्रता माता अनसुईया है। हम तीनों में बहस चल रही थी, ये इंद्राणी कह रही थी मैं पतिव्रता हूं, ब्रह्माणी कह रही थी मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूं, रुद्राणी कह रही थी मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूं। लेकिन नारद तब तक आ गया और नारद बोला तुम तीनों में कोई पतिव्रता नहीं है, भारत भूमि की सबसे बड़ी पतिव्रता है माता अनसुईया। भैया जब ये कहा माता अनसुईया सबसे बड़ी भारत भूमि की पतिव्रता है, अब देवतन ते बोली सुनो,
अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो तो जाकर के अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दो। ओहो, तीनों देवता बोले देवी वो हमारी मैया है, हम उनका धर्म कैसे नष्ट कर सकते। देखो आदमी सब जगह बड़ो अधिकारी है, गांव बार पंच है, लेकिन घर में घुसने के बाद बेचारा चूहा भी नहीं है। कारण देखो आदमी एक चांटा अगर पत्नी के मार दे तो सब मोहल्ला में हल्ला, हमारे आदमी ने मारो है। और बेचारी ये पत्नी आदमी के 20 जूता भी मार ले तो अपने मित्र से भी नहीं कहेगा, बेइज्जती हो जाएगी। इतना कमजोर आदमी है। देखो किसी पड़ोसी से भी नहीं कहेगा, बेइज्जती हो जाएगी, इतना कमजोर है। तीनों देवियां बोली जाकर के अनुसुईया के धर्म को नष्ट कर दो, नहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे। देवता बोले जैसे तैसे पत्नी मिली मर जाएंगे। सो तीनों ने एक नाटक किया। अब एक बात बताऊं मैं आपसे, एक प्रश्न करूं, बहुत छोटा सा प्रश्न है, जवाब देना। ये बताओ सीता जी को किसने चुराया था? जो कहना रावण ने। अच्छा एक बात बताओ, रावण सीता को चुरा सकता था क्या? सीता जी को चुराया साधु ने। जान दो, रावण बन के भिक्षा मांग नहीं सकता था और सीता राजा को भिक्षा डाल नहीं सकती थी। किसने चुराया? साधु ने। हर काम तो साधु ही करता है। और बताया तो तीनों देवता सोचने लगे अब ये देवियां रोटी नहीं खाएंगी, तो तीनों ने संत का वेश बना दिया और अनुसुईया के आश्रम के लिए चल दिए। कि अनुसुईया के द्वारे, अरे अनुसुईया के द्वारे और बदल बदल के भेष और लेन परीक्षा आए ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया के द्वारे और बदल बदल कर भेष लेन परीक्षा आए वो ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो जो काम करो साधु ने। अनुसुईया के द्वारे बोलो, अरे अनुसुईया के द्वारे और बदल बदल के भेष लेन परीक्षा आए ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया के द्वारे और बदल बदल कर भेष लेन परीक्षा आए वो ब्रह्मा विष्णु महेश। हाथ कमंडल कानों में कुंडल पीले ही पीले वस्त्र लटकाए, पीले ही पीले वस्त्र लटकाए, पीले ही पीले वस्त्र लटकाए। देखो नकली वाले बहुत अच्छे लगते हैं साधु। देखो बड़ी बड़ी जटाएं साधु नहीं हो सकती, कंठी माला साधु नहीं हो सकती जब तक आपके विचार साधु नहीं है। हाथ कमंडल कानों में कुंडल पीले ही पीले वस्त्र लटकाए, पीले ही पीले वस्त्र लटकाए, पीले ही पीले वस्त्र लटकाए। और देखो लगे संत कुछ ऐसे, तीनों देवता साधु बन गए। अरे लगे संत कुछ ऐसे जैसे घूमे देश विदेश लेन परीक्षा आए ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया के द्वारे और बदल बदल कर भेष लेन परीक्षा आए ये ब्रह्मा विष्णु महेश। हरि बोल। और द्वारों पे आके आवाज लगाई, जोगी खड़ा है भिक्षा दो माई, जोगी खड़ा है भिक्षा दो माई, जोगी खड़ा है भिक्षा दो माई। ले आज्ञा मैया से
ले आ गया मैया से और अंदर किया प्रवेश। ले न परीक्षा आए ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अनसुईया के द्वारे और बदल बदल कर भेष, लेन परीक्षा आए वो ब्रह्मा विष्णु महेश। और लेन परीक्षा आए ये ब्रह्मा विष्णु महेश। सजनों, तीनों ने संत का भेष बनाया, अनसुईया के दरवाजे पर आए, आवाज लगा दी, माता भिक्षा दे। अनसुईया कंदमूल फल लेकर के बाहर आई। कोई साधु का पदार्पण हो गया। देखा तो एक नहीं 3 साधु भिक्षा देने लगी। और जब भिक्षा देने लगी और 101 रुपया आदरणीय कश्मीर सिंह भगवान की कथा में भेंट करते। भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया इनके भंडार भरती रहे। धन्यवाद। सज्जनों, इधर देखा, कहने लगे, अरे माता, हम कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है, अगर भिक्षा देना चाहती हो तो निर्वस्त्र होकर के हम तुम्हारा स्तन पान करेंगे, दूध पान करेंगे, दुग्ध पान करेंगे। अनुसुईया समझ गई ये कोई बाबा बाबा नहीं है, तो तीनों देवताएं। अनुसुईया बोली ठहरो। अंदर गई। अब देखियो कथा यहाँ से आनंद आ गया। अंदर गई और अंदर गई, अत्रि मुनि का कमंडल था, जल लेकर के आई। और जैसे ही तीनों देवताओं पर छींटे लगाए तो तीनों देवता 6-6 महीना के बालक बन गए। अब देखो, ध्यान दो, ए बच्चे बैठ जाओ, बैठो बैठो, यहीं बैठ जाओ। 6 महीने बालक बन गए। अब ब्रह्मा जी के बालक है तो कपड़ा उतारने पड़ेंगे। वो तो चूंकि मैया माँ का रोल कर रही है, सो ब्रह्मा जी के कपड़ा उतारे, नंगे कर दे। सो ब्रह्मा जी को टेंशन होगी, हम तो जीवन में कभी नंगे रहे नहीं रहे, आज मैया के सामने नंगे पड़े। भाई हैं तो देवता ही, शरीर ही तो छोटो है। अब विष्णु जी के कपड़ा निकाले, विष्णु जी टेंशन में। अब जब भोले बाबा के कपड़ा निकाले, भोले बाबा बोले हमें कोई टेंशन नहीं, हम तो सदैव नंगे रहे। आहा, तीनों के कपड़े निकाले, तीनों को पालना में डाल दिया। और मैया झूला झुला रही है, दुग्ध पान करा रही है कि झूलत तीनों देव झूला, झूला में अनसुईया। झूलत तीनों देव झूला, झूला में अनसुईया। झूला झूला में अनसुईया, माता अनसुईया। झूला झूला में अनसुईया, मात अनसुईया। झूलत तीनों देव झूला, झूला में अनसुईया। झूलत तीनों देव झूला, झूला में अनसुईया। ये जो बालक आगे आगे से घूम रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम चल रहा है, गांव की बेइज्जती है, इनको नियंत्रण में रखो। पीछे से आगे पीछे बैठ जाओ, बैठ नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब देखो, झूला झूला रहे हैं तो पहले ब्रह्मा जी में झोंका लगाओ, ध्यान दो ब्रह्मा जी में। सो ब्रह्मा जी से झोंका लगा के बोली, पी दूध, ले ले ले, पी 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 दूध, पी। आहा, सब गाल लाल कर दे मारते मारते। ब्रह्मा जी बोले, दारी की अपना घर में बैठी है, हम तो कहीं का धर्म नष्ट करे, हम जहाँ पिट रहे हैं अपना घर में बैठी है। आहा, ब्रह्मा जी खूब पिटाई करी। कभी ब्रह्मा में झोंका लगावे, कभी ब्रह्मा में झोंका लगावे। कभी विष्णु से बतलावे, कभी विष्णु से बतलावे। बेटा 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 पी दूध, पी पी दूध। ब्रह्मा जी की खूब पिटाई और महेश को नंबर आएगा, तीनों की खूब पिटाई करी। पी दूध, बालक बन के आए हो तो बच्चा तो पिटता है मैया से। और तीनों देवता मन में बड़ी गाली दे रहे हैं, दादी की अपना घर में बैठी है, हम तो कहती धर्म नष्ट करे, हम जा पिट रहे हैं। देखो, लड़ाई करती है माताएं, ये औरतें लड़ाई करती हैं, जेल काटता है आदमी। कबू लड़ाई हो जाए ना तो ध्यान दो मैया, झगड़ो हो जाए, पति खेत में हल चला के आओ ना है, वो ऐसे कह रही, वो वैसे कह रही, झट लड़ाई हुई। पति आए तो उसको जल दो, भोजन करवाओ, और जब रात को सो तब बताओ कि झगड़ा कैसे हुआ था। झगड़ा टल जाएगा। हाँ, बताया। कभी ब्रह्मा से बतलावे, कभी ब्रह्मा से बतलावे। विष्णु जी मुस्काए, झूला झूला में अनसुईया। झूलत तीनों देव झूला, झूला में अनसुईया। झूला झूला में अनसुईया,
मात अनसुईया। झूला झूलावे अनुसुईया मात अनुसुईया। झूलत तीनों देव झूला झूलावे अनसुईया। हरि बोल। झूला झूलावे अनसुईया मात अनसुईया। झूला झूलावे अनुसुईया मात अनुसुईया। झूलत तीनों देव झूला झूलावे अनसुईया। झूलत तीनों देव झूला झूलावे अनुसुईया। झूलत तीनों देव झूला झूलावे अनसुईया। तीनों देवतन को झूला लगाया और खूब झूले सज्जनों, और तीनों ने की खूब पिटाई करी, मैया ने खूब मारे। अब तीनों गाली दे रहे, दारी की अपना घर में बैठी है, मैया पे पिट रहे। अब 6 महीना हो गए, कोई समाचार। नारद बोले देखो कितनी बड़ी पतिव्रता, मिजाज देखे आऊं तीनों देवी को। सो नारद ने वीणा उठाया, नारद चल दिए। अब पहले तो अत्रि मुनि के आश्रम के पास में गए, अब दूर से निकल रहे। सो ब्रह्माणी ने देखा, आवाज लगाई, लला नारद इधर आओ। नारद बोले ओ मैया कहा बात है, बोल कहा बात है, इधर आओ लला। देखो आपने ये कहा था कि भारत भूमि की सबसे बड़ी पतिव्रता माता अनसुईया है, और हमने अपने तीनों देवताओं को अनसुईया के धर्म को नष्ट करने के लिए भेजा था। आज लल्ला 6 महीना हो गए, अभी इसको समाचार ही नहीं मिला, लौट के नहीं आए। हा। नारद बोले तो क्या हो गया, तुम्हारे तीनों देवताओं को अनसुईया ने 6 महीना का बालक बना लिया, जाओ ले आओ अपने। नारद तो पत्रकार देना, इधर की उधर, इधर की उधर। हा। तीनों देवियां चली सज्जनों, नारद तो चले गए, तीनों देवियां चली, आवाज लगाई माता दरवाजा खोलो। तब तक देखा अत्रि मुनि आ गए। अत्रि मुनि बोले अनसुईया, जब मैं सुबह तपस्या करने गया था तो कोई बालक पैदा होने की स्थिति नहीं थी, अब ये 3 बालक किसके हैं? कहने लगी ये 3 बालक तुम्हारे। हमारे क्या मतलब? बोले ये बात बाद में बताऊंगी, मतलब क्या, पर हैं तुम्हारे। अत्रि मुनि बेचारे भोजन वाजन किया, फिर चले गए। तब तक ये तीनों देवियां आ गई, और जब ये तीनों देवियां आई, आवाज लगाई माता दरवाजा खोलो। अनसुईया दरवाजे पर निकल करके आई, बात ना करो मैया, बात मत करो, बात मत करो। दरवाजे पर निकल करके आई, देखा तीनों देवियों को अंदर ले गई। तीनों देवियां पैरों में लेट गई, मैया हम ऐसी गलती अब जीवन में कभी नहीं करेंगे। तब तक अत्रि मुनि आ गई। अनसुईया ये 3 बच्चे हमारे थे, पर ये 3 बहुएं कौन है? बोले ये बहुएं, इन बालकन की बहुएं, ये तुम्हारी बहुएं। बोले बालक इतने बड़े और बहू? बोले ये बड़ा रहस्य है, इसको बाद में बताऊंगी। अत्रि मुनि बेचारे फिर चले गए, क्या नाटक पत्नियों के बीच में बोलना। तीनों देवियों ने चरण वंदना की, चरणों में लेट गई। हा मैया हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमारे हमें दे दो ना। मैया बोली हमने रोका कब, ले जाओ ना, ले जाओ। अब इन्होंने कहा इन्हें पे चुनाव चिन्ह तो कोई है नहीं कि कौन से ब्रह्मा जी हैं, कौन से विष्णु हैं, कौन से महेश हैं। सो पहले पार्वती आगे बढ़ी, और पार्वती हाथ पकड़ना चाहती है, वो छोटे छोटे बालक है। सो झट हाथ को पीछे कर लिया, कहीं ब्रह्मा जी का हाथ में ना आ जाए, नहीं तो धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी का हाथ, ओ मैया हमारे इन पे कोई चुनाव चिन्ह तो है नहीं। मैया बोली देवी कि अंगना में खेले पैया पैया, अरे अंगना में खेले पैया पैया, बताओ सखी को कि न को सैया। अंगना में खेले पैया पैया, बताओ सखी को किसको सैया। तुम पतिव्रता हो ना, तो पहचान ले जाओ, अपने छाटबीन के ले जाओ। पतिव्रता बन रही थी ना। अंगना में खेले पैया पैया, बताओ सखी को किन को सैया। अंगना में खेले पैया पैया, बताओ सखी को किसको सैया। अब नंबर आओ गोरा को,
गौरा कहे मेरे भोले पति रहे। गोरा कहे मेरे भोले पति अब देखो, रहे। अपने पत्नी के चुनाव चिन्ह बता रही है, पहचान। गौरा कहे मेरे भोले पति रहे। गोरा कहे मेरे भोले पति रहे। जो है नाग पहनैया बताओ सखी को किन को सैया। अंगना में खेले पैया पैया बताओ सखी को किसको सैया। मैया हमारे तो नाग वाले ये तो बालक है, क्या पहचान करे? बोले पतिव्रत धर्म से पहचान कर लो। अब वो दूसरी वाली से गई, तू अपने पहचान। आहा, ब्रह्माड़ी को नंबर आया। ब्रह्माड़ी कहे मेरे ब्रह्मापति रहे। ब्रह्मानी कहे मेरे ब्रह्मापति रहे। और जो सृष्टि के रचवैया बताओ सखी को किन को सैया। जो सृष्टि के रचवैया बताओ सखी को किसको सैया। आंगन में खेले पैया पैया बताओ सखी को किन को सैया। आंगन में खेले पैया पैया बताओ सखी को किसको सैया। और अब तीसरी को नंबर आओ। बोले हमारे ने बहुत चुनाव चिन्ह नहीं है। लक्ष्मी कहे मेरे विष्णुपति रहे। 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 और जो जग के पालन करैया बताओ सखी को किन को सैया। नाम खेले पैया पैया बताओ सखी को किसको सैया। ए देवी, मैंने मना थोड़ी किया, अपने अपने ले जाओ। मैया अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमारे जैसे वैसे बना के दे दो, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ले जाओ मैया, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आंगन में खेले पैया पैया बताओ सखी को किन को सैया। अंगना में खेले पैया पैया बताओ सखी को किसको सैया। सजनों कहने लगी मैया अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमारे हमें दे दो ना, जैसे थे वैसे बना दो। अत्रि मुनि का कमंडल अनसुईया ने उठाया और जैसे तीनों देवताओं के ऊपर छींटे लगाए तो तीनों देवता अपने असली स्वरूप में आ गए। अब तीनों देवियां लेकर के जाने लगी। अनसुईया बोली रुको। तीनों देवताओं से कहा तुम हमारे बच्चे बने हो ना, दूध पियाए तो तुम हमारे बालक